कल हमने उत्तर दिया था कि आनंद गिरी जी ने मांडूक्य कारिका के भाष्य की टिप्पणी और टीका में या कहीं अन्यत्र इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा दिया है। तुम्हारे यहाँ जो है वो तो हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ है वो तुम्हारे यहाँ नहीं है। महाभारत की विशेषता बताई वेदव्यास जी ने। जो ज्ञान विज्ञान महाभारत में है वह कहीं अन्यत्र हो सकता है। महाभारत के अनुग्रह से मन में इतना धारण कर लेंगे, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। अर्थात सकल ज्ञान विज्ञान से संपन्न कोई एक ग्रंथ बतावें तो महाभारत है। समग्र वेदार्थ को अभिव्यक्त करने वाला वह है, और दृष्टांत के सहित और उसमें इतिहास के सहित यह कहा। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो कुछ चमत्कृति है अनुकृति के बल पर अन्यत्र हो सकती है। हमारे यहाँ जो नहीं है वो माने सब कुछ है, अगर नहीं है कुछ तो अन्यत्र संभव ही नहीं। इस दृष्टि से विचार करें तो आप कहते हैं कि कार्य और कारण में, कौन से कारण में? उपादान कारण में क्या होना चाहिए? सादृश्य होना चाहिए, तादात्म्य होना चाहिए, किसी न किसी अंश में क्या होना चाहिए? एकत्व होना चाहिए, सादृश्य होना चाहिए। हम केवल ब्रह्म को तो जगत का कारण मानते नहीं। माया के द्वार से, अनिर्वचनीय माया के द्वार से ही निमित्त मानते हैं, उपादान मानते हैं। तो जगत और परमात्मा के बीच में साक्षात कारण के रूप में परमात्मा है या और कोई? प्रकृति है जिसको माया कहते हैं, त्रिगुण है। अब प्रकृति को लेकर जैसे सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ जो प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं प्रपंच का, उनके यहाँ प्रपंच से उसका सादृश्य है या नहीं? प्रकृति भी जड़ है और जगत भी जड़ है। यह भी सावयव है तो भी सावयव होती हुई प्रकृति नित्य है। यही कह सकते, सावयव होता हुआ प्रपंच अनित्य है। कल जो हमने कहा था उसको हम दूसरे ढंग से बोलते हैं। सावयव तो दोनों ही है, अवयव युक्त का नाम सावयव। अंतर है कि अनागंतुक अवयवों से युक्त है वह, इसलिए उसमें सावयवत्व भी है और नित्यत्व भी है। क्या अनित्यत्व का प्रयोजक कौन होगा? आगंतुक संयोग। यहाँ जो अवयवों का त्रिगुण का संयोग है वो निसर्ग सिद्ध है, अनादि सिद्ध है, लेकिन अवयव के रूप में हम सत्व रजस तमस को स्वीकार ही कर सकते हैं, क्योंकि तीन तो है और तीन भी अलग अलग नहीं। क्या काशी मथुरा अयोध्या की तरह से अलग अलग नहीं ना, तीनों मिलकर के, तीनों तो है ना। प्रकृति कहने पर तीन का तो ज्ञान होता है ना, सत्व रजस तमस। जब तीनों हैं तो प्रकृति के ये गुण हैं, गुण को हम अवयव का रूप दे सकते हैं। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा, तो तीन तो अवयव हैं, अब अनादि सिद्ध हैं और इनका संयोग भी अनादि सिद्ध है। इस दृष्टि से आप प्रकृति को नित्य कह दें, क्योंकि कार्य की अपेक्षा उपादान कारण में नित्यत्व तो होना ही चाहिए। वो नित्यत्व का प्रयोजक भी क्या हो जाएगा? अवयव। अवयव जो तीन हैं, तीन गुण, और नित्यत्व के प्रयोजक भी हो जाएंगे और तादात्म्यपत्ति के साधक भी हो जाएंगे। क्या है? जगत रूप, पृथिव्यादि रूप, पार्थिव प्रपंच, गृहादि रूप, वृक्षादि रूप जो जगत है उसके उपादान होने की क्षमता आ जाएगी ना प्रकृति में। यह भी सावयव, वो भी तीन गुणों से युक्त, गुण को अवयव मान लें, हो गया। यह भी अचित और वह भी अचित। अब कह रहे क्या रह गया? शुद्ध अशुद्ध को लेकर। तो जगत अशुद्ध है तो प्रकृति कौन से शुद्ध है? त्रिगुण है ना, त्रिगुण। प्रसव धर्मात्मिका है ना, प्रसव धर्म। जगत रूपी
बच्चे को जन्म देने वाली है प्रकृति, शुद्धता उसमें कहाँ से हुई? जगत उसके गोद से उत्पन्न है, इसलिए अशुद्धता को लेकर भी प्रकृति और प्रपंच में एक रूपता है। कोई अपने आप में दृश्य है तो समझ लीजिए अशुद्ध है ही। कोई अपने आप में दृश्य है तो अशुद्ध है ही। दृश्यत्व जो है अशुद्धत्व का प्रयोजक होता है। और परिणाम है, तो जिसका परिणाम है वो अशुद्ध है ही। आपेक्षिक अशुद्ध अलग बात है। पृथ्वी, अब ये जो है पृथ्वी की अपेक्षा शुद्ध कौन है? जल, जल की अपेक्षा शुद्ध तेज, तेज की अपेक्षा शुद्ध वायु, वायु की अपेक्षा शुद्ध आकाश, आकाश की अपेक्षा शुद्ध सांख्य सरणी से विचार करें तो अहम, अहम की अपेक्षा शुद्ध महत, महत की अपेक्षा शुद्ध अव्यक्त या प्रकृति। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने केनोपनिषद के भाष्य में लिखा, उपादान कारण की ओर बढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ मिलती जाती है। कार्य की अपेक्षा उपादान कारण निर्विशेष होता है, एक उसमें दिव्यता यह होती है। शुद्ध होता है, दूसरी दिव्यता यह होती है। तीसरी दिव्यता विभु, चौथी दिव्यता क्या है उसमें? प्रत्यक। कार्य की अपेक्षा उपादान कारण में क्या विशेषता होनी चाहिए? सन्निकट निर्विशेष होगा तो उपादान होगा। एक सन्निकट निर्विशेषता होनी चाहिए, विभुता होनी चाहिए। क्योंकि परिणामवाद में एक प्रकार से विवर्तवाद में भी कारण की अपेक्षा कार्य परिच्छिन्न होता जाता है। आरंभवाद में कारण की अपेक्षा कार्य फैलता जाता है। परमाणु की अपेक्षा द्वणुक, द्वणुक की अपेक्षा त्रिणुक, उसकी अपेक्षा महापृथ्वी, महाजल, महातेज, महावायु, ये विकसित हो गए या नहीं? अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक अहंकार से मन और क्या? मन की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति उनके यहाँ। और तामस अहंकार से अपंचीकृत पंच महाभूत अर्थात पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पंचीकृत भूत बनने के लिए सूक्ष्म भूत से अर्थात अपंचीकृत पंचभूत जो हैं, जिनको वो तन्मात्रा कहते हैं, उनसे पंचीकृत पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। हाँ, उनमें कार्य कारण भाव तो है ही ना। सीधे कह देते हैं तो उत्पत्ति में क्रम है ना, उत्पत्ति में क्रम है और कार्योत्तर भी कारण विद्यमान है, तो कार्य कारण भाव हो गया, आया था ना। घट की उत्पत्ति के पहले कपाल है, कपालद्वय के योग से घट बनता है ना, नीचे ऐसे, जैसे कहीं कहीं लोटा आदि में जोर होता है, यहाँ जोर नहीं होता है या नहीं? जोर वाला वहाँ क्रैक हो जाता है। क्या लकड़ी के बर्तन में दो ढंग से बनाते हैं, एक तो पूरे, एक बीच में जोर देते हैं, जोर से कहीं कहीं बार दूध और पानी टपकने लगता है। तो कपालद्वय के योग से ऐसे बीच में होता है ना, ऐसा वो मिट्टी से ही उसको गोंद के नहीं, कुछ नहीं, सिलाई नहीं, मिट्टी से ही जोड़ देते। कपालद्वय के नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा, कपालद्वय के योग से क्या बना? घट बना। लेकिन कपालद्वय विद्यमान ही रहता अलग अलग तो घट नहीं बनता। कपालद्वय के पहले पिंड विद्यमान ही रहता तो कपालद्वय की रचना नहीं होती। पिंड के पहले चूर्ण मिट्टी के बने ही रहते तो पिंड की रचना नहीं होती। इस प्रकार से कार्य की उत्पत्ति के पूर्व ही पूर्व कार्य का, पूर्व विद्यमान का जब तिरोधान होता है तब नवीन कार्य की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ पर कारण नहीं कहेंगे, किसको? मिट्टी के कपाल की संरचना में मिट्टी का पिंड कारण नहीं है, मिट्टी का घट का पूर्ववर्ती कार्य है। और जहाँ जिससे आगे की वस्तु उत्पन्न हो
वो उत्पन्न करने वाली या जिससे उत्पन्न हो विद्यमान रहे, अपने स्वरूप को नष्ट किए बिना ही कार्यांतर को उत्पन्न कर दे, विजातीय कार्य को उत्पन्न कर दे, वहाँ पर क्या होता है? कार्य कारण भाव। प्रागेव विद्यमानत्वात्, श्रीमद्भागवत 10वां स्कंध अध्याय 3 वसुदेव जी। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी है तो उसका कारण जल है या नहीं? इस समय जल है तो तेज भी विद्यमान है या नहीं? और तेज है तो वायु भी विद्यमान है या नहीं? वायु है तो आकाश भी विद्यमान है या नहीं? तो पांचों भूत विद्यमान हैं। ऊपर के भूत के गुण नीचे में आके समा जाते हैं। अपना गुण अलग होता है। तो कार्य में क्या होता है? ऊपर ऊपर के गुण आते जाते हैं तो कार्य में विशेषता बढ़ती जाती है। 5 विशेषताओं से युक्त पृथ्वी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 4 विशेषताओं से युक्त जल है, शब्द स्पर्श रूप रस। जल में स्वरूप से गंध नहीं है, हमारे आपके प्रमाद से। अब पृथ्वी में स्वरूप से दुर्गंध नहीं है, पुण्यो गंधा। दुर्गंध हमारे आपके प्रमाद से है। इसीलिए शंकराचार्य ने लिखा पुण्यो गंधा, गीता का 7वां अध्याय, पृथ्वी में स्वभाव से सुगंध ही है। अब मुर्दा पड़ जाए, कुछ मलिन मलमूत्र पड़ जाए तो संसर्ग से दुर्गंध है। पृथ्वी स्वभाव से क्या है? सुगंध युक्त। पुण्य माने ऐसे। जल स्वभाव से पुण्य रस युक्त है। पुण्य सब जगह पुण्य रस युक्त है, पवित्र रस। उसमें जो विकृति आती है वो हम मनुष्यों के, पशुओं आदि के प्रमाद से। तो पृथ्वी का पूर्व रूप जल, जल का पूर्व रूप तेज, तेज का पूर्व रूप वायु। पृथ्वी में 5 गुण, जल में 4 गुण, तेज में 3 गुण, वायु में 2 गुण और आकाश में 1 गुण। और कारण का गुण कार्य में आ गया। पृथ्वी का स्वतः सिद्ध गुण शब्द, वायु का स्वतः सिद्ध गुण स्पर्श, तेज का स्वतः सिद्ध गुण रूप, जल का स्वतः सिद्ध गुण रस, पृथ्वी का स्वतः सिद्ध गुण गंध। और ऊपर से गुण आ गए। पृथ्वी में 5 गुण हो गए, ऊपर से 4, जल में ऊपर से 3, तेज में ऊपर से 2, वायु में ऊपर से 1, आकाश में ऊपर से कोई नहीं आएगा। ऊपरी आमदनी उसके पास कुछ नहीं है, वो शब्द गुण वाला ही रहेगा। ये हुआ ना। तो कारण किसको कहेंगे? कार्य की अपेक्षा विभुता हो। विभुता के पहले शर्त क्या है? निर्विशेषता हो। कार्य की अपेक्षा निर्विशेषता हो। फिर क्या हो? निर्विशेषता होगी तो विभुता भी हो जाएगी। और विभुता होगी तो निर्विशेषता होगी तो शुद्धता भी होती जाएगी। और शुद्धता निर्विशेषता जहाँ पर होती है, विभुता होती है, वहाँ क्या होता है? प्रत्यग रूपता, अंतरंग। ऐसे ये एक साथ बढ़ते जाते। पृथ्वी की अपेक्षा जल क्या है? निर्विशेष है। और क्या है? विभु है। और क्या है? शुद्ध है। और क्या है? प्रत्यक। प्रत्यक न हो तो पृथ्वी का लय स्थान जल सिद्ध न हो। जल की अपेक्षा तेज में ये गुण आ गए, तेज की अपेक्षा वायु में ये गुण आ गए, वायु की अपेक्षा आकाश में भी निर्विशेषता बढ़ती जाएगी। तत्व की ओर चलना है तो विशेषता को दूर करते जाइए बुद्धि से। ये नहीं कि पढ़े लिखे हैं तो कोई दवा खा करके मूर्ख बन जाए। क्या व्यवहार में चमत्कार लाना है तो विशेषता बढ़ाइए, और परमार्थ की ओर जाना है तो विशेषता घटाइए। यही है ना। जितनी डिग्री उपाधि जोड़ेंगे उतने ही बंधन होगा या नहीं। भगवत प्राप्ति धनी को पहले होगी या निर्धन को? धनी अगर भगवत प्राप्ति करना चाहे तो धन और धन की तृष्णा, इच्छा दोनों का त्याग करना पड़ेगा। गरीब को केवल इच्छा ही का त्याग करना है, धन तो है ही नहीं क्या। तो भगवत प्राप्ति के अनुकूल किसका जीवन है? गरीब का जीवन है, निर्धन का। लेकिन वो उसको विपत्ति न माने, संपत्ति माने तब। क्या
भागवत का सिद्धांत। धनी को तो दोहरा दायित्व है ना, तुम धन त्यागो, त्यागाच्छंद्रनंतरम, और धन की इच्छा त्यागो। यहाँ तो केवल इच्छा त्यागने की जरूरत है, धन तो है ही नहीं। अब गरीब कहीं धन की इच्छा का त्याग कर दे तो भगवत प्राप्ति के सन्निकट उसका जीवन है या नहीं? धनियों को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत दुर्लभ हो जाता है, बहुत दुर्लभ हो जाता है। इसलिए क्या कहा, इसलिए यह कहा कि विशेषता व्यवहार में ऐसा लावो नर, पीर बवर्ची भिस्ती खर। ऐसा नर लाओ जो पीर हाँ पीर होते ना, बवर्ची भिस्ती और खर। आप क्या है, पीर का भी काम करते, पीर पैगंबर पूजी भी होते, ब्राह्मण भोजन बना सकते हैं बिल्कुल। बवर्ची और क्या, बवर्ची और भिस्ती धोकनी है सब, और खर 10 किलो वजन भी धोती में ले लिया, आप सब्जी ले आए। ब्राह्मण में विशेषता क्यों थी? आवश्यकता, वो गधा नहीं कहना चाहिए ब्राह्मण को, आवश्यकता पड़ने पर भार भी ढोल लेते, भोजन भी बना लेते, पाँव भी पुजवा लेते, कथा भी कह लेते, क्या चूल्हा भी फूंक देते। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे जो ब्राह्मण गृहस्थ होने पर भी कान फूंकना नहीं जानता, शंख फूंकना नहीं जानता, चूल्हा फूंकना नहीं जानता, वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। कान फूंकना, गायत्री मंत्र आदि दीक्षा कौन देंगे? ब्राह्मण ही देंगे ना। ले सकते क्षत्रिय वैश्य भी दे तो सकेंगे ब्राह्मण। कान फूंकना हुआ और शंख नहीं फूकेंगे तो ब्राह्मण कैसे हो भाई? और चूल्हा नहीं फूकोगे तो फिर देवी घर में रजस्वला है, उसके हाथ का पाओ। घर में अपवित्रता है, पत्नी है, वो हो गई लक्ष्य कोटि के 3 दिन के लिए, तुम उसके हाथ का पाओ, मरो, फिर नरक में जाओ, वो भी जाएगी, तुम भी जाओगे। इसीलिए चूल्हा फूकना से अगर परहेज है तो ब्राह्मण कैसे? शंख फूकने से, कान फूकने से, कान फूक के गायत्री मंत्र कौन देंगे? हम सन्यासी थोड़े देंगे गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र तो ब्राह्मण ही देंगे ना। इसलिए कान फूकना, चूल्हा फूकना और शंख फूकना पूज्य गुरुदेव का वाक्य है। ठीक है, बनिया को नरम, बहू को शरम, और व्यापार, यहाँ बनिया वैश्य को, और शासक को गरम रहना चाहिए। तो हो गया ना। अगर हम प्रकृति के द्वार से परमात्मा को मानते हैं तो अशुद्धता वाली बात भी आ गई, अवयव वाली बात भी आ गई, और जड़ता वाली भी बात आ गई, और अंत में परमात्मा उपादान कारण भी हो गया। किसके द्वार से? प्रकृति के द्वार से। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते वासुदेव सर्वमिति। या मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, ये सब हो गया, ये हो गया। ब्रह्मच नैवम लक्षणम अवगम्यते निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। लेकिन ब्रह्म तो निष्कल है भाई, तो निरवय हो ही गया, निष्क्रिय है। अच्छा, जगत में क्रिया है तो ब्रह्म निष्क्रिय है, निष्क्रिय से सक्रिय की उत्पत्ति होगी कैसे? ब्रह्म तो शांत है, ये तो विक्षेप युक्त है। ब्रह्म तो सर्वथा निरवध्य है, ये तो क्या है? वैसा नहीं है, निरंजन है, ये मायामल से रहित है, अशुद्ध है। इस प्रकार सर्वथा विपरीत लक्षण है। यही तो काम है क्या? सर्वथा विपरीत होगा तभी तो विवर्तवाद सिद्ध होगा। क्या आक्षेप है या हमारा समर्थन हो गया पूर्व पक्ष की दृष्टि से? ब्रह्म का जो लक्षण है सच्चित आनंद, ठीक उसके विपरीत जगत का लक्षण है या नहीं? अनित्य है, जड़ है और दुखप्रद है। तो ब्रह्म के विपरीत लक्षण वाला है और उपासना का प्रकरण नहीं है। उपक्रमोपसंहारादि सर्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का महातात्पर्य सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में सन्निहित है। क्या कहा भाई? देखिए, हाँ, जीव को तोड़ने पड़ते हैं, बहुत तप करना पड़ता है। हम तो धड़ धड़ बोलते हैं, पर धड़ धड़ एक क्षण में थोड़े होता है। उपक्रमोपसंहारादि सर्विध लिंगों के द्वारा
समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व में सन्निहित है। इस प्रकार का अचंचल बोध जिसके जीवन में प्रतिष्ठित है उसका श्रवण पूर्ण है। उपक्रमोपसंहारादि सर्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व में सिद्ध है। इस प्रकार का बोध जिसके जीवन में अचंचल रूप से प्रतिष्ठित है उसका श्रवण पूर्ण है। ये हुआ। तो क्या हुआ? लक्षण विपरीत हैं सर्प के और रज्जु के। क्या? सर्प के लक्षण और रस्सी के लक्षण विपरीत हैं। नयम सर्पो रज्जुरियम, तब तो रज्जु की सर्प, तब तो होगा न विवर्त। अगर साम्य ही होता लक्षण में किससे? ब्रह्म से जगत का, तो परिणाम होता विवर्त। कैसे होता जगत? विपरीत में ही तो विवर्त है। विवर्त माने विपरीत। आकाश कौन है? निरूप है या नहीं? उसमें रूप का दर्शन होता है या नहीं? तभी तो वो क्या है? अध्यस्त है। इसी प्रकार से कहा। कहीं किंचित सादृश्य कह देते हैं तो सीपी का जो पृष्ठ भाग नहीं, सम्मुख भाग है, उसमें रजत जैसी आकृति है ना, चमकेलापन। सादृश्य का पक्ष भी नहीं रहता है। नभ जो है उसमें नीलिमा है, सदृश का है। नभ क्या है? द्रव्य है। नीलिमा क्या है? गुण है। विसदृश में भी अध्यास हो जाता है। तो यही हुआ। जिसको ये दूषण बता रहे, किसको? कि ब्रह्म जैसा है वैसा जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जगत का कारण जगत जैसा है, ठीक ब्रह्म उसके विपरीत है। ठीक विपरीत है, इसलिए तो जगत उसका विवर्त हो सकता है, नहीं तो परिणाम ही हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ तो माया का परिणाम मान लिया, ब्रह्म का विवर्त मान लिया। रस्सी के अज्ञान का परिणाम रस्सी में दिखने वाला सर्प को मान लिया। रस्सी को उपादान कौन? विवर्त तो उपादान मान लिया। रस्सी का विवर्त हो गया, रस्सी के अज्ञान का परिणाम हो गया, तो कौन सी बात बिगड़ गई? कोई बात नहीं बिगड़ी। पारिशेष्यात् ब्रह्मणो अन्यत उपादान कारणम अशुद्ध अशुद्ध्यादि गुणकम स्मृति प्रसिद्धम अभ्युपगंतव्यम। ब्रह्म कारणत्व श्रुते है निमित्तत्व मात्रे पर्यवसानात् इति। अब कहते हैं पारिशेष्य न्याय से, जब ऐसा हो ही नहीं सकता तब, जब ब्रह्म उपादान कारण अमुक अमुक हेतुओं से हो ही नहीं सकता, तब यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्मणो अन्यत उपादान कारणम, ब्रह्म जब उपादान कारण नहीं हो सकता और किसी भी कार्य को उपादान कारण की अपेक्षा है, घटादि कार्य को जैसे उपादान कारण के रूप में मृत्तिका आदि की अपेक्षा है, वैसे ही उपादान कारण की आवश्यकता है और ब्रह्म में उपादान कारण अर्थ चरितार्थ नहीं है। तब फिर सादृश्य की सिद्धि, तादात्म्य की सिद्धि के लिए कोई ऐसा उपादान कारण चुनना चाहिए जो क्या हो? जड़ हो, अशुद्ध हो, अवयवयुक्त हो। ये सारे के सारे लक्षण किसमें चरितार्थ हैं? हमारी त्रिगुणमयी प्रकृति में। कौन कहेगा? योगी कह सकता है ऐसा। ब्रह्म कारणत्व श्रुतेर निमित्तत्व मात्रे पर्यवसानात्। लेकिन ब्रह्म को कारण बताने वाली श्रुति तो है। कहते कारण तो दो प्रकार का होता है, निमित्त और उपादान। उपादान कारण की संगति ब्रह्म को लेकर नहीं सकती, यथावता ब्रह्म को निमित्त कारण मान लो। यहाँ तक क्या हुआ? पूर्व पक्ष। एवं प्राप्ते ब्रूमः प्रकृतिश्च उपादान कारणम च ब्रह्माभ्युपगंतव्यम। निमित्त कारणंच। अब कहते हैं इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृति माने उपादान कारण। यह जो ब्रह्म है कि प्रकृतिश्च, चौ भी कहा, केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी ब्रह्म है। ब्रह्माभ्युपगंतव्यम, ब्रह्म को स्वीकार करना चाहिए, केवल निमित्त कारण कह के नहीं छोड़ना चाहिए, वही उपादान कारण भी है।
निमित्त कारणंच उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। निमित्त कारण तो हो ही सकता है, उसमें कम बुद्धि लगाने की जरूरत है, लेकिन अमुक श्रुति का अनुरोध, श्रुति के तात्पर्य को बहुश्याम प्रजायया सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम वासुदेव सर्वम कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, इन सब वचनों को सामने रखेंगे तो यही सिद्ध होगा कि ब्रह्मोपादान कारण भी है, न केवल निमित्त कारण में वह केवल निमित्त कारण ही नहीं अपितु उपादान कारण भी। कस्मात भला क्यों? प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात, सूत्र का अर्थ करते हैं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात, श्रुति की प्रतिज्ञा एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की तदनुकूल दृष्टांत भी है। लोहे के ज्ञान से लोहे के द्वारा बने हुए पात्र और नाखून काटने आदि के औजार भी, हथौड़ा आदि का भी ज्ञान हो जाता है। सुवर्ण धातु के ज्ञान से सुवर्ण पात्र और घटादि का भी ज्ञान हो जाता है। मिट्टी के ज्ञान से सुवर्ण पात्र और सुवर्ण कलश आदि का भी ज्ञान हो जाता है, और सुवर्णाभूषण का भी ज्ञान हो जाता है। मिट्टी के ज्ञान से घटादि का ज्ञान हो जाता है। तद्वत ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य अधिष्ठानात्मक उपादान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म सिद्ध होता है।